हो गया, अभी जोड़ देंगे, नीचे जब चलेंगे तब जोड़ेंगे सभी। और वो टेलीग्राम पे हाई लिख के भेज दिया। सभी स्टूडेंट्स का बंसल में क्लास में स्वागत है। तो हम लोगों ने कल के दिन आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चैप्टर का समापन किया था। उसमें सारे मेथड बताए थे, शॉर्टकट वाले भी थे। तो आज का हेडिंग है हमारे पास मॉन्गेज मेथड। बेटा आप नहीं लिखेंगे अभी ये, ठीक है, जब लिखेंगे हम बता देंगे आपको। तो हेडिंग देंगे इसमें सभी बच्चे मॉन्गेज मेथड, नया चैप्टर है। बुक पास कर दो। क्या नाम है इसका? मॉन्गेज मेथड। तो नाम उठ के आ गया हमारे पास मॉन्गेज मेथड का। तो यहाँ से हम लोगों ने इसे बताया, ये वाला जो चैप्टर है आपके लिए खास इम्पोर्टेंट नहीं है, न सब्जेक्टिव में न ही ऑब्जेक्टिव में। हो सकता है शायद एक प्रॉब्लम मिल जाए, इस वजह से मेथड तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मॉन्गेज मेथड में एप्लीकेशन किस तरह से है। तो इसमें लिखेंगे आप लोग सभी, in this chapter we will study of partial differential equation। क्या लिखा? in this chapter we will study of partial differential equation of the second order with variable coefficient, with variable coefficient। तो मैंने आपको बता दिया, जो ये मॉन्गेज मेथड वाले चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर वाले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इसकी स्टडी करेंगे। ये सबसे पहले जानना जरूरी था कि मॉन्गेज मेथड का एप्लीकेशन हम कहाँ करते हैं। आते हैं सबसे पहले रूल नंबर 1। अब इसमें स्टडी बता दी किसकी है। अब आता है हमारे पास रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कहता है इक्वेशन विच कैन बी सॉल्व बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है, अगर हिंदी में समझाएं तो निरीक्षण करना, मतलब प्रॉब्लम को देखो, समझो क्या कह रही है और जनरली वे में उसे सॉल्व कर दो। तो कोई मेथड एप्लीकेशन अभी मैंने नहीं किया है। प्रॉब्लम नंबर 1 आता है, सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन AR इक्वल ऑफ द XY। बेटा मैंने आप लोगों से बोला था कि आज तक सभी बच्चों को अपनी अपनी पेंडिंग फीस को पे करना है, बोला था शायद, तो उसे मजाक में न लें। पे करना है तो पे करना ही है, उसे हम आगे डिले नहीं कर सकते किसी भी हालत में, ठीक है देवांश? तो कल तक फीस पेड हो जानी चाहिए, फुल पेड। तभी तो आपसे कही, जिन लोगों की नहीं जमा है उनसे नहीं कही, समझदारी के लिए सारा काफ़ी है। नाम क्लास में उसी काम लेते हैं जिसकी फुल पेड होती है, क्यों हर्षित? तो प्लीज फुल पेड करें, नो लेट। तो हम लोग यहाँ से आ गए सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और कल से जो टाइमिंग आपको है अभी 8:15 पे आएंगे, ध्यान रखेंगे। और कल की क्लास पेंडिंग हो सकती है, अगर मैं अयोध्या जाता हूँ, प्लान बनता है तो कल क्लास नहीं रहेगी। अगर नहीं जाता हूँ तो 8:15 बजे आपको एंट्री लेनी है, ध्यान रखेंगे। अगर कोई मैसेज पास नहीं हुआ तो 8:15 बजे आना ही है। अगर एक दिमाग में पॉसिबिलिटी रखना
निकलने से पहले एक मैसेज ज़रूर देख लेना, बाकी एक आदत बना लो, निकलने से पहले मैसेज ज़रूर देखो, आना जाना कभी बर्बाद ना हो। तो मैंने कहा सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ए आर इक्वल ऑफ द एक्स वाई। अब आर सेकेंड ऑर्डर है, सॉल्यूशन चालू किया। गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए आर बराबर एक्स वाई। आर का मतलब है डेवर टू जेड अपॉन, बोलो मौसम, डेवर एक्स टू इक्वल ऑफ द एक्स वाई। तो हमें पता लगा सेकेंड ऑर्डर का नेचर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम दो बार इंटीग्रेशन कर दें किसके फेवर में, x के फेवर में, तो जो डेवर वाला सिंबल है वो गायब हो जाएगा। अगर हम x के फेवर में कर रहे हैं तो x के अलावा जो भी नाम बोला जाएगा वो सब क्या होगा, कांस्टेंट माना जाएगा पार्शियल के अंदर। तो आपने कहा इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ फर्स्ट कर दो भैया। तो क्या बच्चा a टाइम्स ऑफ डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स। ये कितना हो जाएगा भाई, x के फेवर में कर रहे हैं हम लोग सभी, तो भाई तो हमारे लिए कैसा काम करेगा, कांस्टेंट का। तो हमें कितना मिला यहां से, एक्स स्क्वायर बाई अपॉन द 2 प्लस, ये मेन मीनिंग है जो समझाना चाह रहा हूं। हम कांस्टेंट ज्यादातर क्या लिखते थे, c। अब c नहीं लिखेंगे। अगर x के फेवर में पार्शियल हो रहा, मतलब सॉरी इंटीग्रेशन हो रहा है, तो हम कांस्टेंट का नाम देंगे y में। अगर y के फेवर में हो रहा है तो कांस्टेंट का नाम देंगे x में। तो हमने यहां लिखा फाई ऑफ y, तो दिस इज द कांस्टेंट। बस ये चीज नहीं है सिखाने के लिए। तो आपने बोला अगेन इंटीग्रेटिंग with respect to x ऑफ सेकेंड। तो जवाब मिला यहां से a टाइम्स ऑफ z। किसके फेवर में है, x के फेवर में है, तो कितना हुआ, एक्स क्यूब वाई अपॉन द 6। इसका करेंगे तो कितना हुआ, बताओ देवांश। फाइव बाई का इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स में कितना होगा, फाइव ऑफ एक्स, वेरी गुड आंसर। फाइव डैश ऑफ वाई, वेरी गुड आंसर। आप बताओ हर्षित। हे मेरे खुदा, क्या होगा इनका, फाइव ऑफ वाई इंटू एक्स अपॉन 2। आप बताओ। वेरी गुड आंसर, कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा। आप बताओ। ऑनलाइन जो देखते होंगे कहेंगे सर काहे मुस्कुरा रहे हैं, इस वजह से मुस्कुरा रहा हूं, क्या बच्चे हैं। और इसी वजह से नया नया रिजल्ट आया, इसी वजह से जो रिजल्ट आता है वो 2% आता है। अभी करंटली एलटी ग्रेड का पेपर हुआ है और भाई साहब 1.5 लाख बच्चों में से केवल 2200 बच्चे पास हुए हैं। सोच के देखो, उन्हें 10,000 लेने थे। कभी सोचा है कि उनको लेने कितने हैं, 10,000। और उन्होंने इसमें एक बाउंड्री लगा दी इस बार कि 40% से जिसका कम होगा उसकी मतलब उसको रोल नंबर नहीं जाएगा। जिसका 40% क्रॉस हो रहा है वो सब कैसे हैं, प्री में क्वालिफाई हैं, राइट। 1.5 लाख में से केवल 2200 बच्चों के 40% से ऊपर आए हैं। चलो आप तो बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी में बच्चा ये रहता है, या आप एमएससी कर रहे हैं तो आप एकेडमिक कर रहे हैं चीजें, तो थोड़ा सा लेबोरियस नहीं होता, गदबपन ज्यादा होता है। लेकिन जो कंपटीशन तैयारी कर रहा है एलटी ग्रेड, मतलब उसे एग्जाम क्वालिफाई करके नौकरी मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, गवर्नमेंट नौकरी। 18 में पेपर हुआ है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
7 साल से बच्चा वेट कर रहा है किसका? वैकेंसी का। 7 इयर्स, मतलब अंदर उबाल भरा हुआ है, निकले बाहर 7 साल से। तो कितने परसेंट बच्चों का निकला? 1.5-2% बच्चों का उबाल बाहर निकला। क्यों? मेरी बातें कड़वी लगती हैं, क्यों? वो कड़वी भी हैं, क्यों? वो जनरेशन आप जैसी ही थी। आप क्या सोचते हैं कि ये बीएससी तो आपकी हो जाएगी, आगे आपकी लाइफ बड़ी टेढ़ी है। आप बताओ भैया अनुष्का, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आप बताओगे भैया लास्ट में? भाई साहब अनपढ़ों जैसी बात करते हो सब लोग। इंटीग्रेशन ऑफ सी इंटू डी एक्स क्या होता था? आप लोगों को इंटीग्रेशन कांस्टेंट का नहीं पता। हर बच्चा कह रहा है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, और अभी अभी चिल्ला चिल्ला के बताया दिस इज द कांस्टेंट। और कांस्टेंट का मैं क्या मांग रहा हूं? एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो आंसर क्या आएगा? कांस्टेंट इंटू एक्स। कांस्टेंट का नाम क्या है? 5/π इंटू एक्स। दोबारा से लगेगा कांस्टेंट, क्यों? इंटीग्रेशन किया है तो नया कांस्टेंट साई/π के नाम से दे दिया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अच्छा सच्ची बताना, अपने आप में कभी बुरा नहीं लगता? हर्षित थोड़ा टाइम पास हो जाने तो खड़े हो जाओ। कभी अपने आप में चलो ये तो सब मजाक की बातें हो गई हैं, सीरियस वाली बात बता दी। कितना बच्चा पढ़ता है? 2% भी नहीं पढ़ता। कभी अपने आप में बुरा नहीं लगता कि हम पढ़ते हैं, क्लास में जवाब नहीं दे पाते? लगता है तो अगले दिन फिर जवाब क्यों नहीं आता? क्योंकि घर में आप सीरियस नहीं होते। ठीक है यार पास तो हो ही जाएंगे। क्यों देवांश? तैयारी कर रहे हो एनडीए सीडीएस की? मैं तो आपका एग्जाम्पल हमेशा देता हूं, और नो डाउट आपको बुरा लगता होगा कि बार बार मेरी सिस्टर का एग्जाम्पल काहे देते हैं। वो पढ़ती थी तो क्या हुआ? और ये नो डाउट अगर मैं भी स्टूडेंट लाइफ में हूं और कोई मेरे से, जैसे मेरे घर वाले कभी जब कोई तुलना करते थे, देखो चाचा जी का लड़का देखो, हमको भी बुरा लगता था यार किससे कंपेयर कर रहे हो आप। लेकिन आज हमको समझ में आता नहीं वो सही कंपेयर करते थे। भाई जो जैसा देखेगा उस हिसाब से कहेगा भी। क्यों अनुष्का? क्यों बच्चा? ये तो आपका ऐसा नहीं आप इस क्लास के बच्चे नहीं हो तो आप नहीं बताए कोई बात नहीं, ये तो आपका भी टॉपिक ही है, आपके आज पढ़ाने वाला हूं ओडी में। और आप लोग तो बुत की तरह के बैठ जाते हो आजकल। बीच में मौसम थोड़ा जवाब देती थी क्लास में, पता नहीं ये भी आजकल कह रही जब कोई नहीं देता तो मैं कह ही दूं जवाब। उसने भी पढ़ना कम कर दिया। बैठो क्या करूं, मेरा काम अपना सिलेबस पूरा हैंडल करना है, मैं अप्लाई कर रहा हूं और नंबर तो बन ही जाते हैं। लेकिन सोचो कंपटीशन निकालोगे, हम भी देखें। आगे बढ़ाते हैं हम लोग सभी। शर्म नहीं आती है, सबसे बड़ी बात तो ये है। 7 बजे बुलाओ तो आना नहीं है, भूख लगती है, 3 घंटे कौन पढ़ेगा, 11 बजे घर पहुंचेंगे, इतना नहीं पढ़ पाएंगे साहब, भूख लगेगी। 7 से 11 में भूख लगाती है। हम तो पागल कुत्तों ने हमने काटी है कि हम सुबह 6:30 बजे आ जाते हैं, 2 बजे जाके खाना खाते हैं। और सबसे बड़ी कमी तो मैं घर वालों की बताता हूं, मैं जो हॉस्टल में रहते हैं उनके साथ क्या हो। अगले वाली प्रॉब्लम की हम बात करेंगे अब।
तो आपने क्या सीखा अभी अभी? इसमें कोई मेथड तो है नहीं, जनरली है, लेकिन कैसा ऑर्डर है? सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर में 3 नाम आते हैं, या तो आर या टी या एस। आर का मतलब 2 बार डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, टी का मतलब 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई, एस का मतलब 1 बार पार्शियल डेरिवेटिव विद एक्स एंड 1 बार पार्शियल डेरिवेटिव विद वाई। जब एक्स के लिए करेंगे तो फाई ऑफ वाई कांस्टेंट का सिंबल लगा देंगे, जब वाई के लिए करेंगे तो फाई ऑफ एक्स कांस्टेंट का सिंबल लगा देंगे। दोनों के लिए करेंगे तो एक बार एक्स का कांस्टेंट, एक बार वाई का कांस्टेंट आ जाएगा। तो अपने आप में नॉर्मली है, सॉल्व करने के नेचर पर। एक और कर लेते हैं, मैंने कहा था ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-2 लेक्चर इसमें ऐसे दे रहा हूं जिससे आपको ये ना रहे कि सर ने ये चैप्टर छोड़ दिया। प्रॉब्लम नंबर 2 की बात की गई। प्रॉब्लम नंबर 2 कहता है आपसे बाई एस प्लस का पी इक्वल ऑफ द कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस का वाई टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस का वाई। स्टार्ट। मैंने कहा गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज बाई एस प्लस का पी बराबर कॉस ऑफ एक्स प्लस का वाई माइनस का वाई। इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1। बेटा इसका मतलब बताओ आप। एस का क्या मतलब है यहां पे? कितनी सीजीपी आई थी पहले, इससे पहले वाले सेमेस्टर में? बाप रे बाप। इससे पहले वाले में? इससे पहले वाले में? किसी में बैक नहीं लगी? चलो अच्छी बात है। इंटर में कितनी? ऐसे ही है। चलो मेहरबानी है ऊपर वाले की। एस का मतलब क्या है? आप बताओ। एस का मतलब क्या है? आप बताओ। एक बार एक्स और एक बार वाई। तो बोलेंगे कैसे? या एस का मतलब होता है डेवर 2z अपॉन डेवर एक्स डेवर वाई। बैठ जाओ। क्या कहूं? पी डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स। मैंने आपको एक वाक्य सुनाया नहीं सुनाया परसों का? नहीं सुनाया? सुनाता हूं ऑनलाइन वालों को भी। परसों में गया, सोलर पैनल लगवाना था, क्यों सब्सिडी हटने वाली है सोलर पैनल से, तो मैंने कहा लगवा लूं। तो मेरे मित्र हैं डायमंड वाले, सुनाया था? नहीं सुनाया? डायमंड वाले मेरे मित्र हैं, वहां गया, जाके बैठ गया। सब लोग सुनिएगा, और खासकर लड़कियां, क्योंकि लड़कियों की बेकदरी क्यों होती है वो आप जानेंगे। तो एक संजन बैठे हुए थे, वो बात कर रहे थे, मैं बगल में बैठ गया, जाके हाथ मिलाया। तो वो सोलर पैनल के लिए भाई साहब ने उनसे बोला कि ऐसा करिएगा, आप अपनी मोहतरमा से जाके डिस्कस कर लीजिएगा। भाई ज़्यादातर फैमिलियों में ये रहता है कि कोई चीज़ लगवा रहे हैं तो, जैसे अगर मैं भी लगवाऊं तो मैं घर पे एक बार डिस्कस जरूर करूंगा, क्योंकि
सीधा एक भाई हमारा पार्टनर है तो उससे साथ हमें डिस्कस करना चाहिए। तो बड़ा पैनल लगवा रहे थे वो। पता उनका जवाब क्या था कि साहब, गौर से सुनिएगा, ऑनलाइन वाले भी, खासकर लड़कियां, कि साहब जो भी डिसीजन लेते हैं वो हम ही लेते हैं। हम आज ऑफिस की छुट्टी, ऑफिस का नाम लिया तो मैं समझा पढ़ा लिखा बनता है, ऑफिस की छुट्टी करके आए हैं, छुट्टी लगाई है, आज सारे काम निपटाने हैं। और सर मेरा मानना तो ये है, औरतें तो होती हैं महाबेवकूफ। रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि जब आप वहां से आपस में डिस्कस हो रहा होगा। औरतें होती हैं महाबेवकूफ, इस वजह से उनसे कोई डिस्कस नहीं करते हम बात। अब भाई साहब, इतना कहना मैं कैसे शांत रह सकता हूं? मेरा खून एकदम उबाल मार गया। यह कंफर्म था, अगर वो उनकी दुकान पे नहीं होता तो शायद लाइफ में औरतों की बुराई नहीं करता। अब मैं असमंजस में यह था, उनकी दुकान पे बैठा, उनका कस्टमर न बिगड़ जाए, भाई ये भी ध्यान रखना है। भाई सामने वाले का कस्टमर बिगड़ जाएगा, वो मेरे को ब्लेम करेगा, बंसल सर आप अच्छे आए, कस्टमर को भगा दिया। लेकिन मैंने क्या कहा, मैं भाई साहब रुको। बोले क्या हुआ? मैं औरतें बेवकूफ नहीं होती। बोले भाई साहब आपसे बात नहीं कर रहा हूं, सामने बात कर रहा हूं मैं। ना, अभी बात यहीं हो रही है। आपने बोला है औरतें, तो आप ये कहो आपकी मोहतरमा बेवकूफ है, न कि औरतें। क्योंकि आपकी मोहतरमा बेवकूफ हो सकती है, सारी औरतें बेवकूफ नहीं हो सकती। तो जो भाई साहब बैठे हुए थे बोले बंसल सर प्लीज शांत रहिए। मैं उनकी दुकान पे शांत हो गया, नहीं तो मैं क्या कहता पता है? आगे का जवाब सुनिए। मैं क्या कहता कि बेटा जानवर से पैदा हुआ है या किसी औरत से पैदा हुआ है? मेरे पास सारे जवाब थे। मैं यही कहता कि ये बता जानवर से पैदा हुआ है या औरत से पैदा हुआ है। वो इतनी देर में बिदक जाता, हमें उसे बिदका ना कैसे, तो मैं गाल पे मारने के मूड में था, जो होगा देखा जाएगा। अब मैं कह ही नहीं सका, मेरे मन में बड़ी भड़ास रह गई उसके लिए कि वो बंदा दोबारा मेरे को दिखे और उसको इतना लतिया दूं और ये जरूर कहूंगा, वो कहेगा कि भाई औरत से ही पैदा हुए हैं। इसका मतलब वो भी भाई किससे पैदा हुआ? मां से। मां कौन होती है? औरत होती है। इसका मतलब वो भी बेवकूफ थी। और जब वो बेवकूफ है तो बेवकूफ के बच्चा कैसा पैदा होगा? गधे के गधा क्या पैदा होगा? गधा। घोड़े के घोड़ा, गाय के गाय, और इंसान का इंसान। तो मैं कहता इसका मतलब आप कौन? भाई साहब गारंटी दे रहा था वो लाइफ में कभी बुराई नहीं करता। पता है उसकी हिम्मत क्यों हो गई? उसका रीजन है, उसकी जो मिसेज रही होंगी वो अनपढ़ रही होंगी। तो पढ़ी लिखी औरत के लिए तो वो कह नहीं सकता, और घर में वो दो चार हाथ भी मारता होगा अपनी औरत के, मन्नाटे वाला। क्योंकि अगर उसका इतना बड़े समाज में ये कहने का उसकी हिम्मत है, वो हिम्मत तभी है कि वो 1% उसकी इज्जत, 1% इज्जत नहीं करता होगा। जो इज्जत करता है, चाहे अपनी बहन की, चाहे मां की, किसी भी लेडीज की, वो भरे समाज में ये नहीं कह सकता कि औरतें बेवकूफ होती हैं। तो ये आप लोग हक देते हो इस चीज का। अभी आपको बुरा लगता है मेरी बातें, क्योंकि एज ही ऐसी होती है। लेकिन जिस दिन आप भी उसी कंडीशन पे गए गुजरते हो, तब समझ में आती है सर ने तो यार बहुत पहले ही कह दिया था कि हम लोगों के साथ क्या होने वाला है। ये इस इंडिया का हाल है। करें क्या? अभी परसों का वाकया है, सुना दिया, साइज सुधर जाओ। क्योंकि मैंने एक ही बात जरूर कही, लड़का पढ़े या ना पढ़े, लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है अगर वो अपनी इज्जत कमाना चाहती है। इज्जत लड़की की तभी होती है जब वो पैसा कमाती है, अदरवाइज लड़की की इज्जत नहीं होगी। देख लेना आगे चल के। आप आओ भैया, और ये तो होना ही है, क्या कर सकते हैं। पढ़ना लिखना है नहीं, इसी वजह से माँ बाप कहते हैं क्या करे पढ़ा लिखा के, शादी कर दो। जब उनको रिजल्ट दोगे तभी तो वो रुकेंगे शादी के लिए।
अब सबसे पहले आपने देखा यार इसमें तो x भी है y भी है, एक बार क्या उड़ा दो x, एक बार क्या उड़ा दो y। तो आपने बोला पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ फर्स्ट का आप लोग क्या कर दो, यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव कर दो भैया। किसके फेवर में जा रहे हो, x के फेवर में। इस x के फेवर से डेबर गायब हो गया, एक क्या बचा, y क्या है कांस्टेंट, y इंटू डेबर जेड अपॉन डेबर y। डेबर से क्या गायब, इंटीग्रेशन गायब, क्या बचा z। बेटा कॉस में क्या x है, यस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, ओ मेरे मालिक, आज पूछना बेकार है, आज दिन अच्छा नहीं है बेकार में, और थोड़ा दिमाग उखड़ गया मेरा, तो पता नहीं क्या होगा। तो क्या मिला, वाई डेबर जेड अपॉन डेबर वाई प्लस का जेड कॉस का इंटीग्रेशन साइन। तो इसके बाद यहाँ आ गए हम लोग किसके फेवर में हैं, वाई के फेवर में हैं, सॉरी एक्स के फेवर में, तो ये तो कांस्टेंट का काम करेगा, साइन का इंटीग्रेशन कॉस, माइनस माइनस प्लस। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अब कौन बचा, y, लेकिन एक चीज रह गई अभी, कौन सा कांस्टेंट, एरर कांस्टेंट किसके फेवर में था, x के फेवर में, प्लस का फाई ऑफ y। फिर आपने बोला पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y ऑफ सेकंड, y के फेवर में करूं। जब आपने y के फेवर में किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, y है पहला फंक्शन, सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन लिखना था, किया तो मैंने इंटीग्रेशन ही है, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू y ऑफ सेकंड, कर दो इंटीग्रेशन। ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन का है, इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो कितना हुआ बेटा मेरे पास, किसके फेवर में, y के फेवर में, तो y पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, तो y इसका इंटीग्रेशन, तो कितना हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन इसका, बोलो z माइनस y का क्या बनेगा डिफरेंशिएशन, और फिर उसका क्या होगा इंटीग्रेशन, तो कितना हुआ मेरे पास ध्यान से बताओ, y z माइनस, बताओ दोबारा, इंटीग्रेशन y का डिफरेंशिएशन 1 डेबर जेड अपॉन डेबर y का जेड, बोलो भाई, देखो इधर इस तरह करना होता है, इसका डिफरेंशिएशन 1 डेबर जेड अपॉन डेबर y का इंटीग्रेशन z, अंदर क्या रहेगा dy, z का फंक्शन होता है x और y का, तो z का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y में zy, तो माइनस का zy, ओके। अब z का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y, z कांस्टेंट नहीं होता, z क्या होता है x और y का फंक्शन होता है, तो फंक्शन एक्स वाई का है, अपने आप में एप्लीकेशन करेगा उस नेचर को, तो आपने क्या बोला, अब जेड एक्स वाई का फंक्शन तो है लेकिन अपने आप में क्या है, सेम नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कितना हुआ प्लस का जेड वाई इक्वल ऑफ द साइन का बोलो विद रेस्पेक्ट टू वाई, माइनस का कॉस, इसका बोलो, इसमें भी वाई इसमें भी वाई, डबल वाई, क्या मिला वाई का इंटीग्रेशन, द वाई कॉस का इंटीग्रेशन साइन माइनस बाई का डिफरेंशिएशन 1 कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का इंटीग्रेशन कॉस, तो माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट करते हैं कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद प्लस ये y है और y का विद रिस्पेक्ट टू है, तो क्या बनेगा मेरे पास, अब फाई ऑफ y है और फाई ऑफ y का मैं y के लिए कर रहा हूं, अब मेरे को क्या पता वो y स्क्वायर है, y क्यूब है, फंक्शन ऑफ y है, तो इसे इंटीग्रेशन के अंदर ही रहने दीजिएगा। किसके फेवर में था, y के फेवर में, तो एरर कांस्टेंट क्या आएगा साई ऑफ x, जेड वाई से जेड वाई उड़ा दो, कॉस से कॉस उड़ा दो, क्या बचा जेड वाई बाई इंटू साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ बाई डी वाई प्लस
दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी को ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रॉब्लम का एप्लीकेशन किस तरह से करना है। ऐसी प्रॉब्लम सारी कर लोगे? बस प्लीज भैया हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। ये छोटी छोटी बातें नहीं बताते हो आप, इसका मतलब क्या है? आप घर जाके बुक भी नहीं खोले हो आज तक, बस क्लास में जो क्लास वर्क दिया वो लगा लिया, घर जाके बिल्कुल रिवाइज नहीं करते हो। आपको बुरा लगता हो, नहीं लगता हो, लेकिन हमको तो बुरा लगता है भैया। बस एक ही गलती है इस समय पर, अपने पुराने फॉर्म में होते तो आपको पता लगता वास्तव में हमको बुरा लगता है तुम क्या करते हैं। हाँ अभी नहीं हुई, करता हूँ अभी। एक बार जीनत से पूछना सना कि सर को जब बुरा लगता है तो सर का रूप किस तरह का होता है, क्योंकि वो हमारी पुरानी स्टूडेंट है और उसने वो समय देखा है जब हमको बुरा लगता था तब का, वो बताएगी। ये फैक्ट है, जिन जिन लोगों को तोड़ा वो सारे बच्चे सेलेक्ट हैं कहीं ना कहीं अपने आप में। और जिन जिन लोगों को नहीं तोड़ा बुरा लगने के बावजूद भी, वो सब घर में बैठे हैं। और भैया ऑनलाइन ऑफलाइन में जितने बच्चे हैं, एक चीज जरूर ध्यान रखना, जब कभी नौकरी मिले मिठाई खिलाने जरूर आना, चाहे 100 ग्राम लेते आना। क्यों? हम एग्जाम्पल बना लेते हैं कि देखो ये बच्चा पढ़ता नहीं था, आज IAS ऑफिसर है। आप लोगों को भी नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल हमें आज तक मिला नहीं जिससे हम इतना तेज आवाज में कह सकें कि बिना पढ़े देखो ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था और आज देखो IAS ऑफिसर है। आप लोग मूवियां ज्यादा देखते हो, 12th फेल IAS ऑफिसर, वो मूवी है, ये असल जिंदगी है। नाके तो आई नहीं हो, अच्छी बात है। अच्छा घर वाले कुछ नहीं कहते? बहुत सीधे घर वाले हैं भैया, हम लोगों को नहीं मिले इतने सीधे घर वाले। बात सभी समझ में आ गई? अब लगेगा इसके अंदर एप्लीकेशन। एक लेक्चर और बनाऊंगा, केवल होमवर्क नहीं दूंगा, इंपॉर्टेंट नहीं है खास। बाई चांस कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे नोट से मिल जाएगी, वैसे खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे पहले जो 3 चैप्टर पढ़ाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कांस्टेंट वाला भी, लैग्रेंजेस वाला भी, ऑर्डर डिग्री तो नॉर्मली था। 2 चैप्टर वो काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके। और अच्छी अच्छी चीजें सीखो, बुरी चीजें ना सीखा करो एक दूसरे से। एक दिन मौसम की क्या तारीफ कर दी, उस दिन से मौसम डब्बा गोल कह दिया। अच्छा रेगुलर आती है, पढ़ती है, उस दिन के बाद उसने रेगुलर आना ही कम कर दिया। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? समझ में आया सभी के? तो अब आप कर लोगे ना, गलती कैसे होनी है कैसे नहीं होनी, उस चीज को आपको संभालना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान रखना, बुक में क्या लिखा है, बहुत सारी गलतियां हैं। 2-3 गलतियां मेरे को अभी तक मिल चुकी हैं, तो प्लीज बुक में ये नहीं देखना इसमें स्क्वायर लगा है, हमारा स्क्वायर क्यों नहीं आया। अरे यार आपको इंटीग्रेशन आता है तो बात खत्म, बुक गलत होगी। इसके दूसरे आंसर को इस तरह लिखा जा सकता है, जेड वाई बराबर और करके वाई इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस का वाई, ये क्या है डी वाई, ये क्या का फंक्शन है वाई का। इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप में ये इंटीग्रेशन है, क्या है
तो इंटीग्रेशन में पावर कम होती है या ज्यादा होती है? ज्यादा होती है। इंटीग्रेशन हमेशा पावर को इंक्रीमेंट करता है। सब लोग सुना करो, चाहे आपके सिलेबस का है या नहीं, लेकिन सारी बातें आप लोगों के लिए होती हैं, सब बच्चों के लिए। इंटीग्रेशन हमेशा पावर को ज्यादा करता है, इसका मतलब इसमें से कभी बाई गायब नहीं होगा। जब बाई गायब नहीं होगा तो फंक्शन काय का बनेगा? बाई का। तो हमने एक नया फंक्शन बना दिया, सिंबल फाई आ गया, साई आ गया, एफ ऑफ बाई दे दिया। तो जो इंटीग्रेशन सिंबल है उसे हटाया जा सकता है एक नए फंक्शन के साथ जाकर। हमने मान लिया इंटीग्रेशन करके जो आएगा वो क्या आएगा? बाई का ही फंक्शन आएगा, तो क्या बोल दिया? एफ ऑफ बाई। नेक्स्ट आगे हेडिंग देंगे, सभी की बात समझ में आ गई? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? हटा रहा हूं। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। इस वाले टॉपिक को हम लोग कल लेंगे, राइट टाइम 8:15 पर। ओके, प्लीज नो लेट, तो कल ये टॉपिक हमें समाप्त करना है। परसों हम लेके आएंगे इसमें नया, इससे भी ज़्यादा खतरनाक, जिसका नाम होगा हाइपर ज्योमेट्रिक। नहीं, उससे पहले लीजेंडर और बेसल पढ़ाएंगे, उसी का हाइपर ज्योमेट्रिक बनेगा। यह होमवर्क आपको मिल गया। नहीं, लीजेंडर बेसल में होमवर्क नहीं है, उसमें मेरा ही काम है टोटल। इस वजह से क्लास में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेक्चर आजकल थोड़ा पेंडिंग में भेजते हैं हम लोग। इस वजह से प्लीज़ रेगुलर क्लास में ऑफलाइन वाले बच्चे रहें। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार।